इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से खबर है जहां मुख्यमंत्री ने माइनिंग विभाग के साथ एक बैठक की है। 25% अवैध माइनिंग पर सरकार ने रोक लगाई है और जल्द ही अवैध माइनिंग पर शिकंजा कसा जाएगा। माइनिंग बंद करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना होगा। कॉन्ट्रैक्टर को 2 महीने तक पैसा देना पड़ेगा। डिफॉल्टर के बाद 1 महीने के अंदर टेंडर सस्पेंड कर दिया जाएगा। वैसे में 1 महीने के भीतर टेंडर सस्पेंड करने का भी यहां पर एक्शन लिया जा सकता है और अगर किसी भी तरीके से डिफॉल्टर माना जाता है तो उसमें 1 महीने के अंदर टेंडर सस्पेंड किया जाएगा, यानी कि कार्रवाई इस दौरान की जाएगी। तो डिफॉल्टर के बाद 1 महीने के अंदर टेंडर सस्पेंड कर दिया जाएगा, 3 महीने बाद टेंडर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से सख्ती यहां पर की जा रही है और जल्द ही अवैध माइनिंग पर शिकंजा आगे कसा जाना है। माइनिंग बंद करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना होगा और कॉन्ट्रैक्टर को 2 महीने तक पैसा देना पड़ेगा। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी, डिफॉल्टर के बाद 1 महीने के अंदर टेंडर सस्पेंड कर दिया जाएगा और इसके बाद भी ये एक्शन होगा। दरअसल 3 महीने के बाद टेंडर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसको लेकर के भी जानकारी है जल्द ही अवैध माइनिंग को लेकर के, क्योंकि लगातार अवैध माइनिंग जो हो रही है उसको लेकर के सख्ती बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने माइनिंग विभाग के साथ इसी को लेकर के चंडीगढ़ में एक बैठक की है और 25% अवैध माइनिंग पर सरकार के द्वारा इस पर नजर बनाई गई है और डिफॉल्टर के बाद 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर सस्पेंड कर दिए जाएंगे। 3 महीने के बाद टेंडर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इसी को लेकर के ये माइनिंग विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक की। जो इसी 1 साल के अंदर ली जाती थी और 1 साल तक न मिलने पर बाद में उनके ऊपर लगातार जो डेड रेंट के नाम से और चार्जेज उनको देने पड़ते थे, उसको समाप्त किया है। जो पिछले खाने जो पहले बंद हो चुके हैं या जिनको इसी लेट मिला था, तो ऐसे उसमें 1 साल का तो पहले प्रावधान था ही, उसके बाद अगला 6 महीने केवल 1% के राशि उनसे ली जाएगी और उसके बाद भी ईसी नहीं मिलती है तो आगे 2% प्रति मास के हिसाब से जब तक ईसी नहीं मिली है उनको तब तक के चार्ज लिए जाएंगे और इसके अलावा कोई डेड रेंट नहीं लिया जाएगा। दूसरा विषय है जो सरेंडर करते थे, सरेंडर के बाद भी जब तक उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर नहीं मिलता था वो सालों साल चीजें लटकती रहती थी। वो लोग माइनिंग नहीं कर पाते थे, फिर भी उनको किराया देना पड़ता था। लेकिन अब हमने तय किया कि जिस दिन सरेंडर का पत्र दिया गया है या जिस दिन माइनिंग उसने बंद कर दी है उसके बाद केवल 2 महीने का पैसा ही उनको और देना होगा। इसके अलावा सारा छोड़ दिया गया है, तो उस 2 महीने का पैसा वो जमा करा करके और उसको सरेंडर मान करके और उसको एक प्रकार से खत्म किया जा सकता है। जिनको माइनिंग के टेंडर होने के बाद किन्हीं भी कारणों से बाद में उसको एग्रीमेंट नहीं हो पाता या उसको नई माइनिंग मिलती है तो उसमें पहले 10% तो पहले जमा कराना पड़ता था और उसके बाद 15% 1 महीने के अंदर और भी पैसे देने पड़ते थे। हालांकि उसने माइनिंग शुरू नहीं की है तो फिर भी वो पैसे का देनदार होता था। हमने उसमें केवल अब 10% ही रखा है कि जो टेंडर से पहले 10% जमा कराए गए थे वही फिर फॉरफिट होंगे और कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। जो विषय है उसके अंदर अपना एरिया वो लोग कम करना चाहते हैं। कई बार बड़ा प्लॉट ऑक्शन में ले लेते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उस पूरा एरिया को वो माइनिंग के लिए उपयोग नहीं कर पाते थे। कारण बहुत हैं, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं लोगों का एतराज़ हो जाता है, कोई और इस प्रकार का कोई एरिया आ जाता है जिसके अंदर उनके लिए संभव नहीं होता है माइनिंग करना। तो अगर 50% से नीचे एरिया वो छोड़ देते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए क्षेत्र में जितना माइनिंग का स्कोप है 90% से ऊपर वो कर लेते हैं तो उस प्रावधान के हिसाब से टोटल एरिया का उसका जो पैसा है जितना उनकी क्वांटिटी मिली है उनको क्वांटिटी के हिसाब से उसको प्रो रेटा कम कर दिया जाएगा, पूरा पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने भुगतान न करने के कारण से जो डिफॉल्टर होते हैं तो ऐसे डिफॉल्टर लोगों का भी टर्मिनेशन जो है वो वर्षों वर्ष तक नहीं होता था। अब ये तय किया कि जैसे ही डिफॉल्टर हुआ है तो 1 महीने के अंदर अंदर
1 महीने के बाद उसको टर्मिनेशन का एक नोटिस दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा और टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाएगा। उसके 3 महीने के अंदर वो चालू कर सकता है तो कर लेगा, और नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने का पैसा ही उससे लिया जाएगा। उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा। यानी कई बार डिपार्टमेंट की ओर से टर्मिनेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता था, उनको परेशान होना पड़ता था और वर्षों तक ये मामले लटके रहते थे और करोड़ों रुपए का लेन देन उसमें एक दूसरे की तरफ क्लेम करते थे, कोर्ट में केसेस जाते थे। लेकिन अब हमने मैक्सिमम 3 महीने की लिमिट रखी है कि 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा।